भाई लीला श्री राम ने कौवे को सिखाया सबक। बहुत समय पहले भारत में एक सुंदर और समृद्ध नगर था जिसका नाम था अयोध्या। वहाँ एक महान और न्यायप्रिय राजा रहते थे जिनका नाम था राजा दशरथ। उनकी 3 रानियाँ थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ बहुत दयालु और अच्छे राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, किंतु राजा के मन में एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे चाहते थे कि उनके बच्चे जिनसे वो बहुत प्यार करे। इसी वजह से एक दिन राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ से सलाह लेने के लिए वन की ओर निकले। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि एक विशेष यज्ञ करने से भगवान की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, और वह यज्ञ था पुत्रष्टि यज्ञ। इस तरह गुरु वशिष्ठ ने एक महान ऋषि श्रृंगेश्वर को बुलाया। उन्होंने एक विशेष यज्ञ कराया जिसे पुत्रष्टि यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ पूरा होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में सोने का एक कटोरा था जिसमें दिव्य खीर थी। अग्निदेव ने कहा कि ये खीर रानियों को खिलाने से उन्हें प्राप्त होंगी। राजा दशरथ वह खीर लेकर अपनी रानियों के पास पहुँचे। राजा दशरथ ने वह खीर रानियों को दे दी कि तीनों आपस में बांट लो। और इस तरह कुछ समय बाद अयोध्या में बहुत बड़ी खुशखबरी आई, भगवान राम का जन्म। जय श्री राम। पवित्र दिन रामनवमी को रानी कौशल्या के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। ये कोई साधारण बालक नहीं थी, वे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम थे। पूरी अयोध्या में खुशी छा गई। लोग नाचने लगे, गाने लगे, मिठाइयाँ बताई जाने लगी। सब बेहद खुश थे। आनंदमय उत्सव हो रहा था चारों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी तरह कुछ समय बाद रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। रानी सुमित्रा के यहाँ 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों राजकुमारों को देखी राजा दशरथ को हृदय में भारी खुशी हो गई। और इस तरह चारों भाइयों का एक दूसरे के प्रति पूर्ण प्रेम था। चारों भाई एक दूसरे से प्रेम करते थे। राम सबसे बड़े थे। वे बहुत शांत, दयालु और समझदार थे। लक्ष्मण को राजा राम से बहुत लगाव था। वे हमेशा राम के साथ रहते थे। अगर राम कहीं जाते थे तो लक्ष्मण भी उनके साथ जाते थे। भरत बहुत विनम्र और अच्छी स्वभाव के थे। शत्रुघ्न भी अपने भाइयों से बहुत प्यार करते थे और अक्सर भरत के साथ रहती थी। चारों भाई साथ खेलते थे, साथ खाते और साथ पढ़ते थे। जब चारों भाई छोटे थे वे महल के बगीचे में खूब खेलती थी। कभी वे पेड़ों पे चढ़ती, कभी गेंद से खेलती, कभी धनुष बाण का खेल खेलती। ये हो रही। एक दिन राम और लक्ष्मण बगीचे में खेल रहे थे। तभी राम ने देखा एक छोटा सा पक्षी पेड़ से गिर गया। राम तुरंत दौड़कर उसी पक्षी को उठाते उन्होंने उसे प्यार से सहलाया और वापस हवा की तरफ भेज दिया। लक्ष्मण ने पूछा, भैया आपने ऐसा क्यों किया? राम मुस्कुराए बोले, लक्ष्मण हमें हर जीव से प्यार करना चाहिए। कुछ समय बाद चारों भाइयों की शिक्षा शुरू हुई। वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने जाते थे। वहाँ उन्होंने कई अच्छी बातें सीखी। सच बोलना, बड़ों का सम्मान करना, कमजोरों की रक्षा करना, हमेशा सही रास्ता चुनना। राम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और बहुत विनम्र थे। इसे गुरु वशिष्ठ उन्हें बहुत प्रेम करते थे। इस तरह उन्होंने संपूर्ण शिक्षा को प्रसन्नता के साथ और कौशल के साथ जल्दी सीखा। फिर वो कभी नदी के किनारे बैठ के खेला करते थे मिट्टी से।
तो कभी चारों भाई इकट्ठे होके धनुष विद्या का अभ्यास करते थे। देखिए भैया, वाओ! एक दिन आया कौवे वाला प्रश्न। एक दिन श्री राम अपने भाई और माता कौशल्या के साथ बगीचे में बैठे थे। राम अपनी माता जी की गोद में बैठे थे। तभी एक कौवा अचानक उड़कर डाल पे आकर बैठ गया। वे कौवा बार बार राम के पास आकर बैठने लगा। कभी जाता तो कभी आता। माता को लगा शायद वो खेल रहा है, किंतु कुछ समय बाद अचानक उसने राम को अपनी चोट से हल्की चोट मार दी। माता कौशल्या घबरा गई, लेकिन राम जानती थी वे कोई साधारण नहीं है। वे राम की शक्ति को परखने आए थे। तभी राम ने जमीन से घास का एक छोटा सा तिनका उठाया, उसे मंत्र शक्ति भरकर कौवे की ओर छोड़ दिया। ये मंत्र शक्ति वाला तीर ब्रह्मास्त्र बनके कौवे के पीछे उड़ने लगा। कौवा डर गया, आकाश में उड़ता रहा, भागने लगा। वह देवताओं के पास गया, मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की। फिर चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, रक्षा करे देव, रक्षा करे। आखिर में उसे समझ में आया और वे वापस श्री राम के पास आया। उनके चरणों में गिरकर उसने माफी मांगी। राम बहुत दयालु थे, उन्होंने इस कौवे को माफ कर दिया। राम ने उन्हें समझाया, किसी को बिना कारण चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। कौवे ने सिर झुकाकर माफी मांगी और वे वापस आकाश की ओर उड़ चला। और इस तरह चारों भाई खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। पढ़ाई साथ में करी, सब कुछ, अच्छी स्वभाव, कौशल सब सीखे। और इन सब से हमें एक सीख मिलती है, हमें अपने भाई बहनों से प्यार करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, गलती होने पर माफी मांगनी चाहिए और हमें शांत और दयालु रहना चाहिए, बड़ों और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। जय श्री राम। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।